शांति अपने घर में दरवाजे की तरफ देख बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी, जो सिर्फ 8 साल की थी, वो अपनी माँ को इतना परेशान देख सवाल करती है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह इधर उधर परेशान होकर क्यों घूम रही हैं? और आपकी नजर काफी देर से दरवाजे पर है। आप इतनी परेशान क्यों हो माँ? पिंकी बेटा, तेरे पापा कहकर गए थे कि दोपहर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। रात होने वाली है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वैसे ही वो जमींदार के घर गए और जमींदार कितना निर्दयी है ये तो सभी को पता है। लेकिन माँ, आखिर पापा जमींदार के घर क्यों गए हैं? आपने तो कहा था कि पापा अब उनके घर काम नहीं करते, फिर वो उनके घर काम करने के लिए क्यों गए हैं? वो इसलिए मेरी बच्ची, क्योंकि पापा ने जो काम किया था उसके पैसे अब तक जमींदार ने नहीं दिए। और तुम तो जानती हो, घर में राशन खत्म हो रहा है। अरे जब तक जमींदार पैसे नहीं देगा तब तक हम अपने घर में राशन कैसे भरवाएंगे? दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में दरवाजे पर रोहन नाम का एक लड़का आता है और हांफते हुए वो शांति से कहता है, शांति भाभी वो भैया। क्या रोहन, क्या हुआ भैया को तुम्हारे? भाभी, वो भैया को जमींदार ने बहुत मारा है और बीच रोड पर उन्हें मारकर फेंक दिया। उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से चलिए। रोहन के मुंह से ये बात सुनते ही मानो शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नाव देखती है नताव भागते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां उसका पति अधमरी हालत में था। उसे देखकर शांति फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो जमींदार आता है और अपनी लाठी जमीन में बजाते हुए कहता है, जो मुझसे पंगे लेगा उसका यही हाल होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं, तेरे पति को तो इस गांव के जमींदार से पंगे लेने का बड़ा शौक है। देख लिया इस गांव के जमींदार से पंगा लेने का क्या मतलब है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि देर सवेर ही सही पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन नहीं, तेरे पति ने मेरी एक नहीं सुनी और उसकी हिम्मत तो देख, पहुंच आया मेरे द्वारे वो भी पैसे लेने। अरे निर्दयी आदमी, मेरा पति तुझसे कुछ पैसे ही तो लेने आया था। अगर तू हमें हमारे पैसे दे देता तो कौन सा तेरा पैसा कम हो जाता। अरे हम अपने जायज पैसे मांग रहे थे, ना कि तेरी जायदाद। लेकिन तूने ना तो हमें हमारे पैसे दिए और ना ही मेरे पति को इस काबिल छोड़ा कि वो कहीं और काम कर सके। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो तेरा भी यही हाल करूंगा जो तेरे पति का हुआ है। अब अपने पति को उठा और दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है, पर शांति को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो रोहन से मदद मांगती है और रोहन अपने कंधे का सहारा देकर जैसे तैसे विवेक को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचाने के बाद रोहन डॉक्टर लेकर आता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विवेक को 1 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि अगर विवेक घर में आराम करेगा तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ देर बाद रोहन और डॉक्टर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पिंकी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दो, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर रह जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर शांति का कलेजा फट जाता है, क्योंकि पिंकी भले ही 8 साल की थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। वो अपने माँ पिता की गरीबी बखूबी जानती थी। पिंकी बेटा, घर में थोड़े से चावल हैं, मैं वो चावल उबाल कर रख देती हूँ। तू और तेरे पापा उस चावल में नमक डालकर खा लेना। शांति की बात सुनकर पिंकी कुछ नहीं बोलती। हमारे हालात कितने खराब हैं। हमारे पास खाने के लिए ना तो अनाज है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। हे भगवान, आप हमें इतने बुरे दिन क्यों दिखा रहे हो? पिंकी ये सोचते हुए उस चावल को वहीं छोड़ देती है, जिसे देख शांति उससे सवाल करती है कि उसने ये चावल क्यों नहीं खाए, जिस पर पिंकी उसे बोलती है कि उसका मन नहीं है, वो बाहर जा रही है खेलने के लिए। पिंकी खेलने के बहाने घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो अब भी सोचती है कि मेरे घर के हालात बहुत खराब, आखिर मैं अपने घर में अपनी माँ की कैसे मदद करूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अगर मैंने कबाड़ चुना और उसे बेच दिया तो उससे मिलने वाले पैसे से मैं घर के लिए कुछ खरीद कर ले जाऊंगी। मासूम पिंकी अब ये सोचकर कबाड़ा चुनने की सोचती है कि कबाड़ा बेचने से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो घर के लिए राशन खरीद लेगी। जैसा वो सोचती है वैसा ही वो करती भी है। पिंकी अब कूड़ा बिनने लगती है। तभी उस कूड़े के ढेर में उसे एक चमकती चीज नजर आती है। उस कूड़े के ढेर में आखिर ऐसा क्या चमक रहा है जिससे मेरी आंखें चौंधिया रही हैं? जाकर देखना पड़ेगा। अब क्या था,
पिंकी अपने सामने पड़े कूड़े को एक डंडे से साइड करते हुए उस कूड़े के ढेर के बीचों बीच चली जाती है, जहां वो एक चमकते तराजू को देखती है। उस तराजू को देख उसे हैरानी तो होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि एक कबाड़ में पड़ी तराजू भला इतनी चमक कैसे रही है। अब जैसे ही वो तराजू को हाथ लगाती है, तभी तराजू में 2 आंखें निकल आती हैं, जिसे देख पिंकी डर कर पीछे हो जाती है। डरो मत पिंकी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे पास आओ। उस तराजू को बोलते देख पिंकी अब डरते हुए तराजू के पास जाती है, जहां तराजू उसे बताता है, पिंकी, मैं स्वर्ग लोक से आया एक देव हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, बिना जाने कि उनकी तपस्या मैंने नहीं बल्कि किसी और ने भंग करी है। पर जब उन्हें सत्य का आभास हुआ तो उन्होंने मुझे एक वरदान भी दिया कि अगर मुझे कोई साफ और नेक दिल का मनुष्य आकर छुएगा और साफ करेगा तो मेरा यह श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। पिंकी बेटा, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की लगती हो, तभी तो सिर्फ तुमने मुझे देखा। अब जल्दी से इस तराजू को साफ कर दो ताकि मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। तराजू की बात सुनकर अब पिंकी अपनी फ्रॉक से उस तराजू को साफ करने लगती है। तभी वो तराजू हवा में उड़ने लगता है और तेज रोशनी में चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद उस तराजू से एक देव निकलकर प्रकट होते हैं और वो पिंकी को वरदान देते हुए कहते हैं, पिंकी, तुमने मुझे इस तराजू से मुक्त करवाया है, बताओ तुम्हें तुम्हारे वरदान में क्या चाहिए। ये वरदान क्या होता है? वैसे मुझे वरदान तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरे पापा को उस जमींदार ने बहुत मारा और पापा के पैसे भी नहीं दिए। घर में राशन नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर में पैसा कहाँ से आएगा, जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाए और पापा भी ठीक हो जाए। पिंकी की बात सुनकर देव मुस्कुराते हैं और उसकी बातों का बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं, समय बहुत बड़ा बलवान है बेटा, जमींदार को खुद ब खुद अकल आ जाएगी। और हाँ, ये जादुई तराजू है, तुम इस जादुई तराजू को अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को कहना कि इसमें अनाज के कुछ दाने डाल दें। उसके बाद तुम्हारे घर में ना तो कभी अनाज की कमी होगी और ना ही कभी कोई परेशानी आएगी। इस तराजू में तुम जो भी डालोगी वो 4 गुना बढ़कर आएगी। इतना बोलकर वो देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिंकी उस तराजू को लेकर अपने घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुन शांति को बड़ा अचंभा होता है। लेकिन पिंकी काफी समझदार थी, इसलिए वो पिंकी की बात टाल भी नहीं सकती थी। अब क्या था, शांति उस तराजू में चावल के 2 दाने डालती है और देखते ही देखते वो चावल 2 की जगह अनेक हो जाते हैं। ये देख शांति हैरान हो जाती है। ये तो सच में तराजू है। ये देख मानो शांति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अभी कुछ घंटे पहले तक शांति यही सोचकर रो रही थी कि आखिर घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन अब शांति को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास जादुई तराजू